गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस का डिस्कस किया था। मिसिंग फिगर्स से निकालना, रेशियो से मिसिंग फिगर्स निकालना फाइनल अकाउंट्स, जिसका मैंने एक PDF भी डाला है क्वेश्चन का कि कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। आज हम लोग नया एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जब हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात आती है, शुरू कहाँ से करते हैं? मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत ही जनरल बात है। वर्किंग यानी कार्यशील। कार्यशील वर्ड आता है हमारे सामने तो हम ये कहते हैं कि रोज डे टू डे मैनेजमेंट में हम अपने कार्य को, बिजनेस को संचालित करने के लिए जो पूंजी की जरूरत पड़ती है उसे अपन कार्यशील पूंजी कहते हैं। और बहुत ही जनरल वे में हम कहेंगे the capital required for day-to-day working of a business operation या to operate a business activity, that is meaning of working capital। यानी रोज जो कार्य करने होते हैं, आपको वेजेस देने होते हैं, सैलरीज देनी होती है, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस चालू करना होता है, या रोज रॉ मटेरियल खरीदना होता है, बेचना होता है, लोडिंग कराना होता है, अनलोडिंग कराना होता है, सप्लाई देनी होती है, उन सब कामों में लगने वाली जो पूंजी होती है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अभी जो वर्किंग कैपिटल की बात है वो इसमें हम कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो मोटे तौर पे जो कंसेप्ट आते हैं वो आते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो बिजनेस मैनेजमेंट में हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको कहेंगे कि जो चालू संपत्तियां हैं उनके टोटल को करने पे सम टोटल ऑफ करेंट एसेट्स, यानी समेशन यदि हम कर देते हैं, करेंट एसेट्स को टोटल कर देते हैं, तो वो जो कंसेप्ट है वो सकल कार्यशील पूंजी की अवधारणा है। सकल कार्यशील पूंजी का मतलब जितनी भी आपके बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स है उनका अपन टोटल कर दें तो कहलाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दूसरा कंसेप्ट आता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस क्या कहता है? जो एक रेगुलर आपके बिजनेस में जो पूंजी लगी हुई है एसेट्स में, उस टर्म में हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। और जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो क्या है? शुद्ध कार्यशील पूंजी। शुद्ध कार्यशील पूंजी किस रूप में कहते हैं कि रियल सेंस में आपके पास जो कार्यशील पूंजी अवेलेबल है वो कितनी होगी? वो होगी करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करने पर। अभी करेंट लायबिलिटीज क्या है? करेंट लायबिलिटीज हैं जो कि जनरल वे में एक फाइनेंशियल ईयर में ही आपको पे करनी हो, उसे अपन करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। और करेंट एसेट्स किसको कहते हैं? करेंट एसेट्स कहते हैं जो आपकी चालू संपत्तियां हैं वो साल भर के अंदर अंदर यदि आप कैश में लिक्विडेट करना चाहो तो वो कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विडेट हो सकती है, उनको हम करेंट एसेट्स कहते हैं। करेंट एसेट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्टॉक। स्टॉक को अपन रियलाइज करते हैं या उसको सेल करते हैं तो स्टॉक किसमें बदल जाता है? कैश में बदल सकता है। और लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स, जो कि हमको साल भर के अंदर अंदर जो रॉ मटेरियल हमें सप्लाई कर रहे हैं उनको हमें लिक्विडेट कर, उनको रीपे करना होता है। तो करेंट एसेट्स को का एक्सेस करेंट लायबिलिटीज पे कितना है उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। पर इसकी भी बात हमारे दो कंसेप्ट हमारे सामने आ सकते हैं। एक तो है आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क हुआ कि जब करेंट एसेट्स आपकी करेंट लायबिलिटीज से ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव हो गई, और कभी कभी ये भी हो सकती है सिचुएशन कि करेंट लायबिलिटीज करेंट एसेट्स से ज़्यादा हो जाए तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं। जब हम इनकी वर्किंग कैपिटल के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में क्या आता है? टाइप्स में आता है, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में पहली चीज़ आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट की बात करते हैं तो ग्रॉस और नेट जो हमने अभी अभी बात की है वो पहला वर्किंग कैपिटल के क्लासिफिकेशन में हो सकता है कि टोटल करेंट एसेट्स और या फिर करेंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल भी ले सकते हैं वर्किंग कैपिटल में, और करेंट एसेट्स का करेंट लायबिलिटीज पे एक्सेस जो होता है वो भी ले सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट तो कार्यशील पूंजी दो प्रकार की हो सकती है, सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब समय के आधार पे भी तो वर्किंग कैपिटल हो सकती है। अब सब समय के आधार की बात करते हैं तो एक वर्किंग कैपिटल क्या हो सकती है? फिक्स्ड, परमानेंट। जब आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो उस बिजनेस को शुरू करने पर आपको रेगुलर रोज
आपके काम में आने वाली जो कार्यशील पूंजी एक बार आपको लगानी है, इन्वेस्ट करनी है, वो पीरियड के बेसिस पे हमेशा ही रहेगी बिजनेस में, तो फिक्स हो गई। यानी परमानेंट तौर पे इतनी कार्यशील पूंजी की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है। अब हमेशा पड़ने का मतलब क्या हो? रेगुलर, रोज आपके यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, आप खरीदते हैं, बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, लोडिंग कराते हैं, अनलोडिंग कराते हैं, तो रेगुलरली आपको चाहिए। सपोज आपको एक बार 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है हर समय एक एक्टिविटी को करने के लिए, तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल होगी। और एक होती है रिजर्व। रिजर्व में क्या आएगा कि जो रेगुलर आपको चाहिए वो तो है ही, 5,000 रुपये रोज के खर्चे के हैं वो तो है ही है, पर आपको हो सकता है कि उसके ऊपर 2-3 हज़ार रुपये रिजर्व में हमेशा रखने पड़े, कोई अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए कोई भी नेसेसिटी हो जाए, तो रेगुलर तो जो हर समय ही फिक्स रहती है 5,000 रुपये एडवांस चाहिए, और इसका जो एक्सेस हमें चाहिए वो रिजर्व वर्किंग कैपिटल कहला सकती है। तो पीरियड यानी फिक्स जो एवरी टाइम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट के उस रहती है वो फिक्स वर्किंग कैपिटल है। दूसरी आती है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या है? विच इज इन वेरिड अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज, जो वेरी होती रहती है। और वेरी कैसे होंगी? इसमें भी दो प्रकार हो गए, सीजनल और स्पेशल स्पेसिफिक। सीजनल कहाँ से आई? सीजनल आएगी आपके जो मौसम, कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मौसम में ही चलते हैं, या जिनका एक विशेष मौसम में ज़्यादा होता है और साल भर प्रोडक्शन होता है, या कोई बिकता साल भर है और प्रोडक्शन केवल विशेष सीजन में ही होता है। तो सीजनल यानी जो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस या उसकी जो नेचर है विशेष मौसम में ही चलता है। लाइक विंटर वियर की अपन बात करते हैं तो प्रोडक्शन तो साल भर होता है, पर सेल क्या होती है? केवल विशेष सीजन में होती है, विंटर्स में होती है। तो वो वर्किंग कैपिटल वेरी करती है कि कभी कभी हमें बहुत ज़रूरत पड़ जाती है और कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसी सीजन विशेष में यदि कोई बिजनेस रन होता है तो वो वर्किंग कैपिटल वेरी करती है, दैट इज नोन एज सीजनल वर्किंग कैपिटल। सेकेंड आती है स्पेसिफिक या स्पेशल। स्पेशल क्या होती है? जब कोई पर्टिकुलर ओकेजन है या कोई विशेष है, कोई फेस्टिवल टाइम है, कोई ओकेजन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या कोई फेयर है, या कोई विशेष आवश्यकता है, वॉर पीरियड है, लाइक राइट नाउ कोरोना का जो चल रहा है फेज़, उस फेज़ में आपको कोई विशेष तौर पे किसी जगह जाना है, मेडिसिन सप्लाई करनी है, तो इस समय आपको स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, दैट इज़ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। दो हिस्से में बढ़ गई, सीजनल और सेकंड स्पेशल। सीजनल तो मौसम विशेष में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, दैट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन। और स्पेसिफिक जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो, लाइक अभी जो मेडिसिन की मैंने एग्जांपल दिया, कोरोना में यदि आप पर्टिकुलरली कोई मेडिसिन की सप्लाई करते हैं तो विशेष हॉस्पिटल में आपको उस मेडिसिन की सप्लाई करनी है, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड एडिशनल वर्किंग कैपिटल, वेरिड वर्किंग कैपिटल, दैट इज नोन एज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो इसके ये प्रकार हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ग्रॉस एंड नेट, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, फिक्स एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। फिक्स के भी दो हो गए, रेगुलर एंड रिजर्व, और वेरिएबल के भी दो हो गए, सीजनल एंड स्पेसिफिक। ये हमारे सामने विभिन्न प्रकार की वर्किंग कैपिटल की बात हम लोग करते हैं। फिर आता है आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो अक्सर एग्जाम में भी हमसे पूछा जाता है, वो कंसेप्ट, ये तो टाइप्स हैं, एक कंसेप्ट है हमारे पास सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। इसको हम ऑपरेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। अभी ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट क्या है या सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल, इसका एक रिलेशन है प्रोडक्शन प्रोसेस से। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है कि एक बार में एक एक्टिविटी को करने के लिए जो एक साइकिल या प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस में कितना समय लगता है, उस समय में कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, रोटेट होती है तो वो सर्कुलेट होती है उस प्रोसेस में, इसलिए हम उस वर्किंग कैपिटल को कहते हैं सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। यानी जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है प्रोडक्शन प्रोसेस का या सेल का या परचेज का, वो साइकिल में कितना समय लगता है, उस समय में जो जो एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ में कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल को यदि हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं?
हर प्रोसेस में लगने वाला समय जो होता है उस समय का टोटल कर लेते हैं, तो वो जो डेज है, नंबर ऑफ डेज, उनको टोटल कर लें तो कहलाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल को वर्कआउट करना मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहली बात आती है कि प्रोसेस क्या है। हमारे पास जो भी कैश अवेलेबल है उससे सपोज हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, और यदि हमने कैश से नहीं खरीदा और हमने इसको क्रेडिट पे खरीदा हो तो वो क्रेडिट क्या बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा रॉ मटेरियल क्रेडिटर्स के रूप में। तो यदि आपके पास कैश है तो आप इससे खरीद सकते हो, और कैश नहीं है तो आप क्रेडिट में लेते हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे। वो क्रेडिटर्स हमको कितनी क्रेडिट देते हैं वो उसका क्रेडिटर्स का। फिर जो रॉ मटेरियल आपने प्रोसेस में डाला, वो प्रोसेस क्या है, WIP, वर्क इन प्रोसेस। WIP का मतलब हाफ मेड, आधा तो बन गया और आधा नहीं बना, वो कन्वर्ट हो गया WIP में, वर्क इन प्रोसेस में। जब WIP होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाकर के कन्वर्ट किस में हो जाता है, फिनिश्ड गुड्स में, और फिनिश्ड गुड्स कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, सेल्स में। सेल्स यदि कैश में है तो सीधा हमारे पास कैश आ जाता है, और कैश में नहीं है, क्रेडिट में है, तो क्या बन जाते हैं, डेटर्स और BR। फिर ये फंड्स कुछ समय बाद हमको रियलाइज होते हैं या रिलीज हमको रिकवर होते हैं, तो इनका रियलाइजेशन टाइम कितना होता है उस पर डिपेंड करता है कितनी कैपिटल इसमें ब्लॉक होगी। यहाँ पे हमको कितना बेनिफिट मिला, जो क्रेडिटर्स ने हमें क्रेडिट दी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपकी फंड्स ब्लॉक हुए क्योंकि आपने क्रेडिट पे सेल की, और यदि कैश में सेल की है तो सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, कैश में। तो ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को अपन ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और ऑपरेटिंग साइकिल में जो कन्वर्जन हो रहा है कैपिटल का, कैश का रॉ मटेरियल में या क्रेडिटर्स में, फिर इसका WIP में, फिनिश गुड्स में, सेल्स में, डेटर्स BR में, और फिर ये वापस कैश में, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। इसी से आगे जाके ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट बनता है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं।